कहते हैं कि मोदी बड़ा एग्रेसिव हो गया है, जहरियत। मोदी एग्रेसिव नहीं हुआ है, 130 करोड़ इंडियंस एग्रेसिव हो गए हैं सर। एंड नरेंद्र मोदी इज नॉट डूइंग एनीथिंग बिकॉज, जय मैं कई बार कह चुका हूं, नरेंद्र मोदी जी ने ये काम इसलिए नहीं करा है कि उन्होंने बीजेपी के मैनिफेस्टो में बोला था या उनको लगता है कि पॉलिटिकली स्मार्ट थिंग है। उन्होंने इसलिए करा है क्योंकि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने उनको गद्दी पे, प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पे इसीलिए बैठाया है कि 370-35 से हटाओ, इसीलिए बैठाया। ही नोज दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव ब्लेस्ड हिम फॉर दिस जॉब, कि आप ये जाके काम करो, हमारा ये हमें करना है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही इज डूइंग सर। मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता जैसे कि इमरान खान अक्सर बोलते हैं कि जैसे, या कोई लोग बोलते हैं कि यूरोपियन यूनियन ने के मुल्कों ने 200 साल लड़ाई करी और फिर आज देखो भाइयों की तरह रह रहे हैं। तो इंडिया पाकिस्तान, मुझे लगता है फालतू की बातें, लोग इमेच्योर हैं जो ऐसी बातें करते हैं। क्योंकि सर जर्मनी जो है ना, वो इंग्लैंड के अंदर टेररिस्ट नहीं भेजता सर, या फ्रांस इटली के अंदर टेररिस्ट नहीं भेजता। वो एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करते। लड़ाइयां अलग चीज होती है, यहाँ पे बात टेररिज्म की है, यहाँ पे लड़ाइयों की नहीं है। तो it's not just about war sir, it's about terrorism। पाकिस्तान टेररिज्म करवाता है भारत में। इन्फिल्ट्रेशन की खबर नहीं आती सर, वो बस वो पाकिस्तानी टेररिस्ट की डेड बॉडीज दिखती हैं हमें, तो क्योंकि वो फौज मार देती है इंडियन आर्मी वहां पे, तो वही दिखती है। बट देखिए, अगर कोई ट्राई करता है कोई ऐसा, तो इंडियन आर्मी इज देयर लाइन ऑफ कंट्रोल पे। सीज फायर का इसका मतलब ये नहीं कि फौज वहां से हट गई है, वहां पे एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड लगी हैं, इंडियन आर्मी वहां पे है, और वहां पे बीएसएफ भी है लाइन ऑफ कंट्रोल पे। तो फोर्सेस हमारी तैनात हैं, किसी को अंदर तो आने नहीं देंगे सर, ये बात तो तय है, इसमें कोई शक नहीं है। एंड एनीबडी हु ट्राइज टू इन्फिल्ट्रेट इनटू इंडिया विल बी किल्ड सर। ऑर्डर्स ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल आर वेरी क्लियर। भारत के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसोगे तो सीधा गोली है सर। वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल का एक ही है, अगर कोई भारत के अंदर आता है सर, he'll be shot dead। there is no टॉकिंग, वहां पे मुज़ाकरात नहीं होती, वहां पे डायलॉग डिस्कशन नहीं होता, वहां पे सीधा एक कलमे वाली उंगली है सर, ये चलती है बस। सर ऐसा है कि ये जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं कश्मीर में, जमात इस्लामी के काफी मदरसे और काफी ऑफिसेज में ताला लगा है, एनआईए की रेड्स पड़ी हैं। तो मेन जो रेडिकलाइजिंग एंटिटी है वो जमात इस्लामी है, जो मस्जिदों के मेंबर से और जगह से बात करते हैं, रेडिकलाइज करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि जिहाद का मतलब क्या है, काफिरों की गर्दन काटो। और सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगती है, जो जमात इस्लामी है, जो ऐसी बातें करते हैं लोग, जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं कश्मीर के, उनकी बड़ी अच्छी बात मुझे लगती है, बड़ी खूबसूरत, अच्छी तो क्या लगती है, बड़ी खूबसूरत बात करते हैं वो लोग, कि कहते हैं कि काफिर का गला काट दो, और जब आप उनको अरेस्ट कर देते हैं ऐसी बात करने के लिए, तो कहते हैं कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है साहब, ये इंडिया डेमोक्रेसी नहीं रही, अब तो इंडिया बुरा मुल्क बन गया है सर। तो उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए काफिरों का गला काटने के लिए। तो ये ठीक है सर, ये भी मतलब इट्स ओके। इंडिया वांट्स हिज पीस विद ऑनर सर, ताहिर साहब। अ डिसऑनरेबल पीस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू इंडिया, वो नहीं। और कोई नहीं कर सकता सर, मोदी जी के पास 303 सीटें हैं, मोदी जी नहीं कर सकते। He will not do it, he cannot do it sir, India will not allow it, a dishonorable peace we will not allow। जब तक इज्जत से, शांति से, प्यार मोहब्बत से बात हो रही है, सब ठीक ठाक है सर। जब तक ये बात हो रही तब तक कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी रोटी कमाओ, हम अपनी रोटी कमाएंगे, झगड़े की बात मत करो, क्योंकि वो दिन चले गए सर, वो हिंदुस्तानी चले गए सर, जो कहते थे कि नहीं कुछ भी हो जाए हमें अमन की आशा करनी है, पाकिस्तान अगर एक तरफ मारे तो आप दूसरा गाल, वो नहीं। अब ये नया हिंदुस्तान है सर, जो हाथ उठेगा सर वो उखड़ ही जाएगा। There will be disproportionate response from India। और ये मैं कोई जिंगोइस्टिक बात नहीं कर रहा। I know these people very well, I know this government very well, I know मतलब the entire system quite well, which I'm saying that peace है, line of control, they will respect the peace, and down the line in the government to the army, to the last jawan, everybody is on the same page sir, कि we have to respect this line of control। पर अगर कुछ हादसा होता है सर, then there will be repercussions, and there will be very severe and very serious and disproportionate repercussions। और भगवान ना करे सर, भगवान ना करे कि ऐसी कुछ चीज हो कभी। आई प्रे टू गॉड कि ऐसा कुछ ना हो।